हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर में। आज मैं आप लोगों को बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट ए समझाने जा रहा हूं, जो कि आप लोगों के 11th सीबीएसई आईएससी और स्टेट बोर्ड्स में और बीकॉम बीबीए सीए फाउंडेशन आदि के स्टूडेंट्स के लिए जो अकाउंटेंसी की स्टडी कर रहे हैं या जो फ्रेशर है बिगिनर हैं अकाउंटेंसी के फील्ड में, उनके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। इस बेसिक अकाउंटिंग टर्म के बिना अकाउंटेंसी की स्टडी इम्पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि जब हम जिस ट्रैक पर चल रहे होते हैं उस ट्रैक के हमें या उस स्ट्रीम के टर्म आने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब तक हमारे स्टूडेंट्स कॉमर्स स्ट्रीम में नहीं आते हैं, तब तक अगर उन लोगों से पूछा जाए कि कैपिटल मीन्स क्या होता है, तो वो लोग कह देंगे कैपिटल मीन्स होता है राजधानी। जैसे लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। जब वो लोग कॉमर्स में आ जाते हैं तो कॉमर्स में कैपिटल का मीन्स जो है वो चेंज हो जाता है। कॉमर्स में कैपिटल मीन्स वो कॉमर्स स्ट्रीम का स्टूडेंट समझने लगता है। अगर उससे कैपिटल कहेंगे तो वो तुरंत जवाब देगा कैपिटल मीन्स होता है पूंजी। तो इस तरह से कॉमर्स स्ट्रीम के जो या अकाउंटेंसी से रिलेटेड जो भी हमारे बेसिक टर्म्स हैं, उन टर्म्स की जानकारी होना अत्यधिक आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट ए। सबसे पहला टर्म है हमारा कैपिटल। कैपिटल को हिंदी में पूंजी कहते हैं। द अमाउंट and other assets which has invested by the businessman, owner of the business or proprietor of the business into business for earn the profit known as capital। व्यापार के स्वामी द्वारा अपने व्यापार में जो भी कैश या अदर एसेट्स लगाई जाती हैं लाभ कमाने के उद्देश्य से, उन्हें कैपिटल या पूंजी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी को नया बिजनेस स्टार्ट करना है, उसने अपने पर्सनल रिसोर्सेज से कैश भी लगा दिया, कुछ फर्नीचर या लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह जो घर पे रखा था यूजलेस था, उसे भी बिजनेस में लगा दिया। तो जितनी भी चीजें कैश और अदर एसेट्स व्यापारी के द्वारा अपने बिजनेस में लाभ कमाने के उद्देश्य से लगाया जाता है, उसे कैपिटल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर सिद्धार्थ ने कैश और कमोडिटी और अदर एसेट्स को लगाकर अपना बिजनेस शुरू किया। तो जो भी इनके द्वारा पैसा लगाया गया है और एसेट्स लगाई गई हैं, उन सभी के टोटल को क्या कहा जाएगा? कैपिटल कहा जाएगा। तो इस प्रकार स्पष्ट है, द अमाउंट और अदर एसेट्स विच हैज इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस और प्रोप्राइटर इनटू बिजनेस फॉर अर्न द प्रॉफिट नॉन एज कैपिटल। व्यापारी के द्वारा अपने व्यापार में नगद अथवा अन्य संपत्तियों को धन कमाने के उद्देश्य से जो लगाया जाता है, उसे कैपिटल या पूंजी कहा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म हमारा हो गया कैपिटल, क्योंकि व्यापार प्रारंभ करते समय सबसे पहले जो हमारा टर्म यूज होता है वो हमारा कैपिटल ही होता है। कैपिटल का हिंदी में अर्थ होता है पूंजी। नेक्स्ट हमारा टर्म है ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स नॉन कॉमर्स स्ट्रीम के जो बच्चे होंगे वो ड्राइंग्स मीन्स बता देंगे कला होती है। जिस तरह से कैपिटल को वो लोग जो है वो राजधानी बता सकते हैं नॉन कॉमर्स स्ट्रीम वाले, इसी तरह से ड्राइंग्स मीन्स वो क्या बता देंगे? कला बता देंगे। लेकिन जब आप लोग कॉमर्स स्ट्रीम में आ जाते हैं तो कॉमर्स में ड्राइंग्स का मतलब होता है द अमाउंट एंड गुड्स विच हैज टेकन बाय द बिजनेसमैन फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम द बिजनेस नॉन एज ड्राइंग्स। व्यापारी के द्वारा अपने व्यापार में से जो भी नगद या कैश और माल आदि के रूप में जो भी कमोडिटी पर्सनल या प्राइवेट यूज के लिए ली जाती हैं, उन्हें ड्राइंग्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मान लीजिए बिजनेसमैन सिद्धार्थ हैं, इन्होंने अपनी दुकान में से कुछ माल जो है वो अपने घर पर लेके गए हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ड्राइंग्स कहलाएगा। तो दुकान से जब अपने घर पे ले जाएंगे तो ये ड्राइंग्स हो जाएगा। और जैसे लास्ट वीडियो में हमने बताया था, जब घर से ये दुकान में लेके लगाएंगे तो वो कैपिटल कहलाएगा। तो ड्राइंग्स इज द एंटोनिम्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल का जस्ट अपोजिट होता है। जब घर से बिजनेस में लाएंगे तो कैपिटल, और बिजनेस से जब घर में ले जाएंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? ड्राइंग्स कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा टर्म है परचेजेस। When a businessman acquire any types of material or
commodity for the purpose of sale or production of consumable goods, then it is known as purchase. Goods purchased for cash known as cash purchase, and goods purchased on credit known as credit purchase. अब प्रश्न ये उठता है कि हमारी जो शॉप है या जो हमारा बिजनेस है वो किस नेचर का है या किन कमोडिटीज की डीलिंग करता है। जिन कमोडिटीज की बिजनेस में डीलिंग होती है, उन सभी कमोडिटीज को जब बिजनेसमैन के द्वारा एक्वायर किया जाता है या परचेज किया जाता है, तो उसे जो है गुड्स परचेज कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कंप्यूटर डीलर है, तो कंप्यूटर डीलर के द्वारा लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कीबोर्ड है, माउस है, इन सभी चीज़ों का एक्वायर करना वो परचेज कहलाएगा। उसके अलावा अगर उसने अपने बिजनेस को चलाने के लिए कोई काउंटर वगैरह खरीदा है, तो वो परचेज नहीं कहलाएगा। तो द कमोडिटीज और आइटम्स विच हैज परचेज्ड फॉर द पर्पज ऑफ सेल नॉन एज परचेजेज। जिन चीजों को बिजनेसमैन ने बेचने के पर्पज से अपने व्यापार के लिए खरीदा है, उन्हें परचेज कहा जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ परचेज, कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। जब व्यापारी द्वारा नगद माल खरीदा जाता है तो उसे कैश परचेज कहा जाएगा, और जब व्यापारी के द्वारा उधार माल खरीदा जाएगा तो उसे क्रेडिट परचेज कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जनरल स्टोर के द्वारा आटा, दाल, चीनी, चावल, धूप बत्ती, अगरबत्ती, साबुन वगैरह जो खरीदा जाता है वो सब परचेज में इंक्लूड हो जाएगा। और अगर उसने अपने बिजनेस में यूज करने के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप लिया है, तो जनरल स्टोर के द्वारा जो कंप्यूटर या लैपटॉप परचेज किया है वो हमारा परचेज नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो उसने यूज करने के लिए लिया है, सेल करने के पर्पज से नहीं लिया है। तो ऑल द कमोडिटीज विच आर टेकन बाय द बिजनेसमैन फॉर द पर्पज ऑफ सेल नॉन एज परचेज। नेक्स्ट टर्म है हमारा परचेजेज रिटर्न, क्रय वापसी। जब व्यापारी को कोई माल किसी भी कारण से पसंद नहीं आता है या ओवर माल आ जाता है, तो उस माल को वो सप्लायर को वापस कर देता है, जिसे क्या कहा जाता है, परचेजेज रिटर्न। व्हेन द बिजनेसमैन रिटर्न द गुड्स टू द सप्लायर्स फॉर एनी रीजन, देन इट इज नॉन एज परचेजेज रिटर्न। इट इज ऑल्सो नॉन एज रिटर्न आउटवर्ड। जब व्यापारी के द्वारा सप्लायर को किन्हीं कारणों से माल जो खरीदा था उसमें से कुछ माल वापस किया है, तो वो परचेजेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड कहलाएगा। नेक्स्ट टर्म है हमारा सेल्स। सेल्स यानी विक्रय। When the purchased goods are delivered to the customers for earn the profit, then it is known as sales. When the goods are sold for cash, then it is known as cash sales, and when the goods are sold for credit, then it is known as credit sales. बिजनेसमैन के द्वारा जो भी माल बेचने के उद्देश्य से खरीदा गया है, उस माल को जब भी हम कस्टमर को डिलीवर करते हैं तो वो हमारी सेल्स कहलाती है। तो व्हेन वी डिलीवर्ड एनी परचेज्ड गुड्स टू द कस्टमर्स फॉर अर्न द प्रॉफिट, देन इट इज नॉन एज सेल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स। बिक्री भी दो प्रकार की होती है, जिस तरह से परचेज हमारा दो प्रकार का होता था, उसी तरह से सेल्स भी दो प्रकार की होती है। फर्स्ट हमारी कैश सेल्स। When the businessman sold the goods by cash, then it is known as cash sales. On the other hand, when the businessman sold the goods on credit, then it is known as credit sales. नेक्स्ट टर्म है हमारा सेल्स रिटर्न। अब अगर किसी कस्टमर को किन्हीं कारणों से कोई माल पसंद नहीं आता है, तो वो कस्टमर हमारे यहाँ पर हमारे बिजनेस में वो उस माल को वापस कर देता है। तो when the customers return the goods by any reason to the business or seller, then it is known as sales return. It is also known as return inward. ग्राहक के द्वारा जब भी बिजनेसमैन को या व्यापार को माल वापस किया जाता है, तो उसे सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टर्म है हमारा बिजनेस ट्रांसैक्शन। यानी बिजनेस ट्रांसैक्शन हमारे क्या होते हैं? All the monetary or economic events of the business known as business transaction. There are two types of human activities, economic activities and non-economic activities. All the activities which are related to earn the money known as economic activities. वे सभी क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना होता है, वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज या मॉनेटरी एक्टिविटीज कहलाती हैं। ऑन द अदर हैंड, द एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड
नॉट टू अर्न द मनी नॉन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वे सभी क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं। अब बिजनेस ट्रांसैक्शन में केवल इकोनॉमिक और मॉनेटरी एक्टिविटीज ही आती हैं, नॉन मॉनेटरी एक्टिविटीज को बिजनेस ट्रांसैक्शन में इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो वे सभी लेन-देन या ट्रांसैक्शन जो इकोनॉमिक नेचर के होते हैं आइदर इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, वो हमारे बिजनेस ट्रांसैक्शंस हमारे कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल नगद माल खरीदा या उधार माल खरीदा। नगद खरीदा तो आज ही हमने पेमेंट कर दिया, उधार खरीदा तो फ्यूचर में पेमेंट करने का प्रॉमिस कर दिया। इसी तरह से कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स, नगद माल बेचा है तो आज ही पैसा हमारे पास आ जाएगा, और अगर उधार माल बेचा है तो फ्यूचर में पैसा आ जाएगा, तो पैसा तो आना ही है। तो इस तरह से ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई। तो ऑल द मॉनेटरी और इकोनॉमिक इवेंट्स ऑफ द बिजनेस नॉन एज बिजनेस ट्रांसैक्शन। व्यापार के वे सभी आर्थिक लेन देन जो व्यापार में धन कमाने के उद्देश्य से किए गए हैं वो हमारे बिजनेस ट्रांसैक्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा अकाउंट यानी खाते। अकाउंट रेफर टू a record of business transaction related to specific assets, liabilities, revenue or expense, etc. For example, building account, salary account and commission account, etc. बिजनेस में बहुत सारे ट्रांसैक्शन होते रहते हैं। उन सभी ट्रांसैक्शंस को एक पर्टिकुलर प्लेस पर ट्रांसैक्शन वाइज रिकॉर्ड करना कि जो अकाउंट होते हैं या जो पर्टिकुलर बुक्स होती हैं या पर्टिकुलर जो पेज होता है उसे हम लोग अकाउंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए टाइम टू टाइम हम सैलरी देते जाते हैं और जब भी सैलरी देते हैं उन सभी सैलरीज की पोस्टिंग एक पर्टिकुलर पेज पर करते रहते हैं, तो वो पर्टिकुलर पेज जो है वो हमारा सैलरी अकाउंट कहलाएगा। इसी तरह से जैसे मान लीजिए टाइम टू टाइम हमने रेंट पे किया है तो रेंट जो है मंथली पेमेंट करेंगे तो उसका एक पर्टिकुलर पेज पर पोस्टिंग होती रहेगी, तो वो हमारा रेंट अकाउंट कहलाएगा। तो एक पर्टिकुलर चाहे वो एसेट्स हो, चाहे लायबिलिटीज हो, चाहे एक्सपेंसेस हो, चाहे इनकम हो, उन सभी का एक पर्टिकुलर पेज पर पोस्टिंग करना अकाउंट्स कहलाता है। नेक्स्ट ट्रांसैक्शन हमारा गुड्स। गुड्स मीन्स होता है माल। गुड्स आर द फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड दैट आर परचेज फॉर द पर्पज ऑफ सेल्स। अब देखिए कि बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो वो बिजनेस किसी न किसी कमोडिटीज के परचेज और सेल में एंगेज होगा। तो जिस कमोडिटीज के डीलिंग में हम एंगेज हैं उस कमोडिटीज का परचेज करना वो हमारा गुड्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर डीलर के द्वारा कंप्यूटर खरीदना जो है वो गुड्स हो जाएगा। जनरल स्टोर के द्वारा आटा, दाल, चीनी, चावल वगैरह ये खरीदना गुड्स कहलाएगा। फर्नीचर डीलर के द्वारा बेड खरीदना, अलमारी खरीदना, सोफा खरीदना आदि ये हमारा गुड्स कहलाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डीलर के द्वारा फ्रिज खरीदना, टीवी खरीदना, ये सब हमारा किसमें इंक्लूड हो जाएगा? गुड्स में इंक्लूड हो जाएगा। तो बिजनेसमैन के द्वारा जिन कमोडिटीज की डीलिंग की जाती है उन्हें हम गुड्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक ऑब्लिक इन्वेंट्री। Stock is a tangible assets held by businessmen for the purpose of sales in the ordinary course of business. There are two types of stock oblique inventory: opening stock oblique inventory, नंबर 2 क्लोजिंग स्टॉक ऑब्लिक इन्वेंट्री। स्टॉक एक फिजिकल शेप होती है जिसे कि हम आसानी से देख सकते हैं और छू सकते हैं। जैसे टीवी या इलेक्ट्रॉनिक्स के डीलर के द्वारा वर्ष में जो भी माल खरीदा गया है वो सब हमारा क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। और जो गुड्स बिना बिका हुआ रह जाता है उस गुड्स को हम लोग कहते हैं स्टॉक या इन्वेंट्री। तो अनसोल्ड गुड्स रिमेन इन द बिजनेस नॉन एज स्टॉक और इन्वेंट्री। व्यापार में बिना बिका हुआ माल जो रह जाता है उसे स्टॉक या इन्वेंट्री कहा जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टॉक और इन्वेंट्री: ओपनिंग स्टॉक ऑब्लिक इन्वेंट्री। द commodities or unsold goods remain at the beginning of accounting year known as opening stock oblique inventory. On the other hand, the goods or commodities which has remain in the business at the end of accounting year known as closing stock oblique inventory. व्यापार में
जो भी वर्ष के अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग में या वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में बिना बिका माल जो उपलब्ध होता है उसे हम ओपनिंग स्टॉक या प्रारंभिक रहतिया कहते हैं। और जो भी माल बिना बिका हुआ एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर या वित्तीय वर्ष के अंत में जो बिना बिका हुआ माल रह जाता है उसे हम क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाउचर। Voucher is an evidence of business transaction, for example, cash memo, invoice, debit note and credit note, etc. वाउचर क्या है? जब भी हम कोई पेमेंट करते हैं या पेमेंट लेते हैं या कोई ट्रांसैक्शन करते हैं तो उन ट्रांसैक्शन की एविडेंस के रूप में किसी न किसी डॉक्यूमेंट को हम लोग लेते हैं या देते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग मोबाइल खरीदने गए तो मोबाइल की वो रसीद देगा हम लोगों को कि नहीं देगा? तो वो मोबाइल की जो रसीद है दैट इज वाउचर। इसी तरह से अगर हमने कोई माल बेचा है तो जो है वो कस्टमर हमसे जो भी पेमेंट किया उसकी रसीद लेना चाहेगा, तो जो रसीद हम लोगों ने दी है वो हमारी क्या कहलाएगी? वाउचर कहलाएगी। तो वाउचर इज एन एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांसैक्शन। व्यापारिक लेन-देन या सौदे जितने भी होते हैं उनकी गवाह के रूप में ये हमारे वाउचर होते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट को हिंदी में छूट, कटौती, बट्टा या अपहार कहते हैं। तो इट इज द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स which has paid by the customer to the business. There are two types of discount which are following. डिस्काउंट क्या होती है? डिस्काउंट जो भी हमारा जो सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस होता है उसके प्राइस में रिडक्शन का जो अमाउंट होता है दैट इज डिस्काउंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। यानी ट्रेड डिस्काउंट व्यापारिक छूट और कैश डिस्काउंट नगद छूट। अब ट्रेड डिस्काउंट जो हमारी होती है वो ट्रेड डिस्काउंट क्या होती है? इट इज अलाउड टू ऑल द कस्टमर्स वेदर दे परचेज गुड्स इन कैश और इन क्रेडिट। यानी ट्रेड डिस्काउंट सभी प्रकार के ग्राहकों को प्रदान की जाती है बिजनेसमैन के द्वारा, चाहे उन्होंने माल नगद खरीदा हो अथवा उधार खरीदा हो। इस डिस्काउंट का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो इंक्रीज द सेल्स, व्यापार की बिक्री को बढ़ाना होता है। नेक्स्ट हमारी जो सेकंड डिस्काउंट है वो हमारी कैश डिस्काउंट। इट इज अलाउड बाय द बिजनेसमैन टू ऑल दोज कस्टमर्स हु परचेज द गुड्स इन कैश और पेड द अमाउंट इन प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। ये छूट व्यापारी के द्वारा केवल उन्हीं ग्राहकों को दी जाती है जो ग्राहक नगद माल खरीदते हैं या एक निश्चित अवधि के अंदर जो माल खरीदा था उसका भुगतान व्यापारी को कर दिया जाता है। तो ये डिस्काउंट जो है सभी प्रकार के ग्राहकों को दी जाती है, चाहे वो नगद माल खरीदें अथवा उधार माल खरीदें। और कैश डिस्काउंट केवल उन्हीं ग्राहकों को दी जाती है जो माल नगद खरीदते हैं या एक सर्टेन पीरियड के अंदर व्यापारी को पेमेंट कर देते हैं। तो इस कैश डिस्काउंट का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो होता है इंक्रीज द कैश सेल्स, नगद बिक्री को बढ़ाना या जो माल उधार बेचा है उस अमाउंट को जल्दी से जल्दी कलेक्ट करना। क्योंकि नगद माल बिकेगा तभी ये छूट दी जाएगी या प्रेस्क्राइब्ड पीरियड में जब हमारा ये पैसा आ जाएगा तभी छूट दी जाएगी। नेक्स्ट है हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स। The amount which is receivable from customers of credit sales and services known as trade receivable. There are two parts of trade receivable which are following: debtors और bills receivable. अगर हमने किसी भी कस्टमर को उधार माल बेचा है या उधार सेवाएं प्रदान की हैं तो वो कस्टमर्स हमारे जो है ट्रेड रिसीवेबल्स कहलाएंगे। अब ट्रेड रिसीवेबल्स भी दो प्रकार के होते हैं। डेटर्स यानी जिन कस्टमर से हमें कोई भी बिल वगैरह नहीं प्राप्त हुआ है तो वो हमारे डेटर्स के अंतर्गत आ जाएंगे। डेटर्स को हिंदी में देनदार कहते हैं। और जिन कस्टमर्स ने एक प्रेस्क्राइब्ड पीरियड में भुगतान करने के पर्पज से हमें बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया है तो वो हमारे बिल्स रिसीवेबल कहलाएंगे। तो ये ट्रेड रिसीवेबल्स के द्वारा क्या है, व्यापारी या व्यापार को जो पैसा कस्टमर से फ्यूचर में प्राप्त करना है उसे ट्रेड रिसीवेबल्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स इज द एंटोनिम्स ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स।
तो इट इज द अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू सप्लायर्स इन फ्यूचर फॉर क्रेडिट परचेज एंड सर्विसेज टेकन ऑन credit in the ordinary course of business. There are two parts of trade payable which are following: creditors and trade payables. व्यापारी जिस तरह से उधार माल बेचता है, सर्विसेज को उधार प्रोवाइड करता है, ठीक उसी तरह से बिजनेसमैन समय समय पर उधार माल खरीदता भी है और जब वो उधार माल खरीदता है तो उसका पेमेंट फ्यूचर में करने का प्रॉमिस भी करता है। तो जिन कस्टमर से या जिन सप्लायर्स को हमने अभी कोई बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं दिया है तो वो हमारे क्रेडिटर्स कहलाएंगे, और जिन सप्लायर्स आज को हमने कोई बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया है तो वो ट्रेड पेबल हमारे कहलाएंगे। तो द अमाउंट विच हैज पेबल बाय द बिजनेस और बिजनेसमैन टू द आउटसाइडर इन फ्यूचर नॉन एज ट्रेड पेबल्स। नेक्स्ट हमारा टर्म है बैड डेट्स। बैड डेट्स को अशुद्ध ऋण कहते हैं। The amount which cannot be recovered or realized from the customers out of credit sales known as bad debts. ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं होता है जहां पर के नगद और उधार लेन देन न होते हों, और ऐसा कोई बिजनेस भी नहीं है जिसमें कुछ न कुछ उधारी का पैसा मारा न जाता हो। तो द अमाउंट विच कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर्स नॉन एज बैड डेट्स। ग्राहकों से जो पैसा वसूल नहीं हो पाता है व्यापारी के द्वारा, उस पैसे को एक निश्चित अवधि के पश्चात बैड डेट्स मान लिया जाता है, अशुद्ध ऋण मान लिया जाता है, और वो बिजनेस के लिए क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो द अमाउंट विच कैन नॉट बी रियलाइज्ड फ्रॉम कस्टमर्स नॉन एज बैड डेट्स। ऐसा पैसा जो ग्राहकों से वसूल नहीं हो पाता है वो बैड डेट्स या अशुद्ध ऋण कहलाता है। नेक्स्ट टर्म है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हिंदी में ह्रास कहते हैं। Depreciation is a fall in the value of assets because of usage or with flux of time or obsolescence और accident। अब डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, जब हम किसी एसेट्स को यूज करते हैं तो उस एसेट्स की वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है। तो जो उस एसेट्स की वैल्यू कम हुई है उस कम हुई वैल्यू को हम लोग डेप्रिसिएशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, इस बोर्ड को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बोर्ड जितने रुपए का हम लोगों ने परचेज किया है आज उतने रुपए का तो नहीं बिक पाएगा। या कोई भी चीज ले लें, जैसे लैपटॉप अगर आपने खरीदा है, मोबाइल आपने खरीदा है, तो जितने रुपए में खरीदा है एक निश्चित समय के पश्चात अगर हम उसे यूज करने के बाद बेचते हैं तो वो उतने में नहीं बिकेगा। तो उसकी वैल्यू जितनी भी रिड्यूस हो गई है उस एसेट्स की, दैट इज डेप्रिसिएशन, उसे ह्रास कहा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एंट्री। When economic events or transaction recorded in the books of the accounts of the firm is known as entry। अब जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रांसैक्शन क्या होते हैं, ऑल द मॉनेटरी इवेंट्स ऑफ द बिजनेस नॉन एज ट्रांसैक्शन। व्हेन द ट्रांसैक्शन रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग बुक्स देन इट इज नॉन एज एंट्री। जब भी जो ट्रांसैक्शन होते हैं उन ट्रांसैक्शंस को जब भी हम अकाउंटिंग बुक्स में लिख लेते हैं या रिकॉर्ड कर लेते हैं तो उसे एंट्री कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर क्या होता है, द पर्सन हु इन्वेस्ट द अमाउंट इन द बिजनेस फॉर अर्न द प्रॉफिट नॉन एज प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर ऑल्सो नॉन एज बिजनेसमैन और ओनर ऑफ द बिजनेस। जब कोई व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से अपने व्यापार में पैसा इन्वेस्ट करता है तो वह प्रोप्राइटर या बिजनेसमैन या ओनर ऑफ द बिजनेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा बुक वैल्यू। दिस इज द अमाउंट एट विच एन आइटम अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि जब भी हम कोई चीज परचेज करते हैं तो उस परचेज करने पर हमें एक वाउचर मिलता है। उस वाउचर में जैसे कि मान लीजिए ये बोर्ड हमने परचेज किया होगा, आप लोगों ने मोबाइल लैपटॉप वगैरह परचेज करते हैं तो जो भी हमें उसकी रसीद मिलती है उस रसीद पे जो भी अमाउंट लिखा होता है दैट इज बुक वैल्यू। तो जितने रुपए में कोई चीज खरीदी जाती है या बेची जाती है उसके वाउचर में जो भी वैल्यू लिखी होती है उस वैल्यू को हम बुक वैल्यू कहते हैं। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा।
अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर एवं लाइक करना न भूलें। इसी तरह के अगर आप लोगों का 11th 12th बीकॉम, एमकॉम, सीए फाउंडेशन आदि का कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आप लोग प्ले स्टोर से कॉमर्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर ऐप को डाउनलोड कर लें और उसमें बहुत सारा मटेरियल फ्री का भी दिया हुआ है और कुछ मटेरियल पेड दिया हुआ है। तो आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग अटेंड करना चाहते हैं तो आप लोग इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। आप लोगों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम अकाउंटेंसी या कॉमर्स हिस्ट्री में आती है तो आप लोग विदाउट हेजिटेशन मेरे व्हाट्सएप नंबर 9456465969 या 8923000644 पर मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही पॉसिबल होगा मैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या आप कॉमर्स स्ट्रीम में सक्सेसफुल होना चाहते हैं लेकिन आपको सही गाइडेंस नहीं मिल रही है? क्या आप सीए, सीएस या अकाउंटिंग के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करें डॉक्टर जितेंद्र सर की कॉमर्स क्लासेस को और करिए कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट्स के डाउट्स को क्लियर। ये हैं जाने माने कॉमर्स एक्सपर्ट जो इस स्ट्रीम के सभी कोर्सेज जैसे 11th 12th बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, सीए फाउंडेशन की तैयारी कराते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही। ये सभी स्टूडेंट्स को पर्सनलाइज्ड अटेंशन और सपोर्ट देते हैं, साथ ही उन्हें कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझने में भी मदद करते हैं। इन्होंने 30 से भी ज्यादा वर्षों के एक्सपीरियंस में कई किताबें लिखी हैं, जैसे बुक्स ऑन अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स इत्यादि, जो फ्लिपकार्ट व अमेज़न पर उपलब्ध हैं। और तो और इनकी ऐप भी है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ज्वाइन करने के लिए कॉल करें 8923000644 पर और अपने करियर को दें ऊंची उड़ान।